और कोरोना ने वो मंजर दुनिया को दिखा दिया जो इतना भयावह है कि इसे शब्दों में कह पाना मुमकिन नहीं लगता। और ये पीड़ा हम इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने घरों में कैद हैं। ये तस्वीरें हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, लेकिन इस मंजर की झलक देखने को मिली बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जो खुद पेशे से डॉक्टर हैं, उनके संदेश में, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। वही संदेश हम इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सआदत हसन अली मंटो कहते हैं कि जिस किस्से में आप नहीं हैं, वो किस्सा आप कभी नहीं कह पाएंगे। और शायद इसलिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी तब ये किस्सा कह पाए जब वो इसका हिस्सा बने। बात सिर्फ मौत की हो तो शायद ये तस्वीर एक अरसे बाद धुंधली भी पड़ जाए, लेकिन उनका क्या, जो इसी पीड़ा के साथ हर पल जीने को मजबूर है। डॉक्टर्स लगातार मरीजों की सेवा में पूरे मन से जुटे हैं। खुद उनके परिवार के लोग और उनके साथी भी इस महामारी की चपेट में हैं, लेकिन फिर भी डटे हैं पूरी हिम्मत के साथ। इनमें से कई लोगों के माता पिता, भाई बहन, साथी और अपनों को मौत के मुंह में जाते मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंसान जहां टूट जाता है, वहां ये पूरी हिम्मत जुटाकर खड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद से उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि परिवार के जो लोग इस वक्त उसी अस्पताल में इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनका हौसला न टूट जाए। हैरत है कि इतना हौसला, इतनी हिम्मत आखिर ये लाते कहां से हैं? अपनों को खोने की पीड़ा और दर्द के एहसास के साथ कितनी घुटन होती होगी, जबकि आप रो भी नहीं सकते। समझ नहीं आता। ऐसे वक्त में जब खून के रिश्ते भी दम तोड़ रहे हो, इन्होंने हर उस आदमी से रिश्ता निभाया जिसे इनसे उम्मीद है। बड़ी भयावह परिस्थितियों में ये लगातार लड़ रहे हैं। कल रात ही कंट्रोल रूम में काम कर रही एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया। एक बेहद मेहनती प्रोफेसर ने अपनी मां को खो दिया और उनकी बहन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, जो अब तक ये भी नहीं जानती कि आखिर हुआ क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे और आपके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ये अपने परिवार को भी खो रहे हैं। बताइए, है किसी में इतनी कीमत चुकाने की हिम्मत? मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा है ताकि आप इस तकलीफ को महसूस कर सकें, ये दर्द जान सकें, ये पीड़ा समझ सकें कि इन्होंने क्या खोया है। ये आपको सोचना चाहिए। ये वक्त है इनकी मदद करने का, इनका हौसला बढ़ाने का, इनकी हिम्मत बढ़ाने का। इन्हें अभी थकने नहीं देना है और ना ही इन्हें टूटने देना है, क्योंकि हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं कि जिम्मेदारी और अपनों की मौत के गम का दोहरा बोझ उठा सके। बाकी आप सभी बुद्धिजीवी हैं और समझदार भी, उम्मीद है, इसलिए आप बेहतर तरीके से इस दर्द, पीड़ा, संताप और घुटन को महसूस कर पाएंगे।